हेलो व्यूअर्स, अगेन आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि गुणमाली का संपूर्ण व्याकरण जो कि रामबन किताब से मैं करा रहा हूँ, तो आज क्या वीडियो, इससे पहले के वीडियो में हम लोग लिंग के बारे में पूरा पढ़े थे और लेकिन उसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात एमसीक्यू हम लोग नहीं किए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसका एमसीक्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, साड़ा कर जात के किन्हा कहल जाए? तो साड़ा के जात कर लिंग कहल जाए। दूसरा क्वेश्चन है, पुरुष जाति के कुड़माली मान किना कहल जाए? पुरुष जाति के नरलिंग कहा जाए। और मैदी नारी स्त्री को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कुड़माली मान लिंग के रकम है? तो कुड़माली मान लिंग 4 रकम है। क्या है? नरलिंग, मैदी लिंग, दूजी लिंग और लहरा लिंग। ठीक है, याद कीजिएगा। कौआ किना लिंग है क्या? तो कौआ नरलिंग है क्या। चिमटी कौन लिंग है? चिमटी मैदी लिंग है क्या। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में चिमटी कौन लिंग है के? तो मेदिलिंग है के। ईगला मध्य मेदिलिंग कौन टा है के? तो मेदिलिंग देखिए, चिता, हाजा, हाथी। तो हाथी मैंने बताया था, हाथी, सूरज, चांद, ये सभी मेदिलिंग है। उभय लिंग के कुड़माली मान किना कहल जाए? तो दूजी लिंग, मतलब जिसमें मेदी और ना दोनों हो उसको दूजी उभय लिंग को ही कुड़माली में दूजी लिंग कहा जाता है। पिकड़ो कौन लिंग है के? तो पिकड़ो दूजी लिंग है के। पिकड़ो दूजी लिंग है के। इगला मध्य लहरा लिंग का निबुत कौन टा है के? निबुत मतलब उदाहरण पूछ रहा है। तो लहरा लिंग मतलब टाका। टाका तो किसी भी प्रकार का सजीव नहीं है, तो यह लहरा लिंग है, जिसे नपुंसक लिंग कहा जाता है। नपुंसक लिंग के कुड़माली मान किना कहा जाए? देखिए बताया, लहरा लिंग। नपुंसक लिंग को लहरा लिंग कहा जाता है, मतलब जिसमें जान नहीं होता है। इगला मुद्दे पात कौन लिंग कर निमुद है? तो लहरा लिंग कर, नपुंसक लिंग कर। इगला मुद्दे कौन टा मेदी लिंग है के? मेदी लिंग मतलब किसका पूछा? स्त्रीलिंग। तो भूई, गोरु, मेहरारू। तो मेहरारू मेदी लिंग है के। कौन टा नर लिंग कर निबुद है के? तो नातिन, सीता, गाछ, बरोद। तो बरोद नर लिंग कर निबुद है। हेटे देवल कौन टा नर लिंग है के? तो साड़ा, बूढ़ा, कुकुर, ये सबे गिला नर लिंग है के। ये सबे गिला नर लिंग है के। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिए, इगला मध्य कौन टा मेदी लिंग है के? तो टिकटिकी मेदी लिंग है के। टिकटिकी लड़की स्त्री लिंग है। खुकड़ी किना लिंग है? तो अभी खुकड़ी में देखिए, खुकड़ी खुकड़ी ये दूजी लिंग में आ जाता है। ये कन्फ्यूज करने वाला है। इसमें खुकड़ी में हम लोग कोई भी खुकड़ी बच्चा बोलते हैं ना, तो चेंगना कुछ भी होता है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ किना लिंग है? तो पहाड़ लहरा लिंग है। ये नपुंसक लिंग, इसमें जान नहीं है, लहरा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, इगला मध्य मेदी लिंग कौन टा है के? मेदी लिंग मतलब स्त्रीलिंग। तो चूड़ीन, डाहिन, सबे गिला क्या है? मेदी लिंग है, सबे गिला। क्वेश्चन नंबर 19, काटेर काटे काटिर कौन लिंग है क्या? तो काटिर मेदी, काटिर मेदी लिंग है। इगला मध्य मेदी लिंग का निबुद कौन टा है का? मेदी लिंग मतलब स्त्रीलिंग का निबुद मतलब उदाहरण कौन सा है? तो साड़ू, चांद, सूरज, हाथी हम सब बताए थे, सब गिला होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, संढोड़ कौन लिंग है क्या? तो ये मेदी लिंग है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, संढोड़ कौन लिंग है? तो ये मेदी लिंग है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इगला मध्य पेरुबा कौन लिंग है क्या? तो पेरुबा देखिए दूजी लिंग है, दोनों है, पेरुबा दूजी लिंग। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। पेरुबा कौन सा लिंग है? तो दूजी लिंग है। खेत, खेत क्या होगा? लहरा लिंग होगा, क्योंकि इसमें जान नहीं है, नपुंसक लिंग होगा खेत। इगला मुद्दे सूरज क्या है? तो सूरज मैंने बताया था मेदी लिंग होगा। चांद, सूरज, हाथी मेदी लिंग होगा। छोटा कीड़ा सब मेदी लिंग होगा। इगला मुद्दे लहरा लिंग का निबुद कौन टा है के? लहरा लिंग मतलब नपुंसक लिंग, तो इसका उदाहरण है टाका। टाका। तो हम लोगों ने लिंक को कंप्लीट किया। तो अभी हम लोग सारान सारान पढ़ेंगे। जैसे कुड़माली में क्रिया को सारान कहा जाता है। जौन साड़ा ले कोनो काम हैवेक चाहे सरायक बुझायक ओके सारान कहता है। जिस 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 साड़ा से सबसे कोई काम होने का एहसास होता है, उसे ही क्रिया कहते हैं। दूसरा किंबा मतलब अथवा दूसरा है, जौन टुमटाई कर्मी कर कोनो काम करे किंबा हवेक जानकारी पावेक ओके ही क्रिया या सारान कहा जाता है। जैसे डहुरी भात खाइस, डहुरी क्या कर रहा? भात खा रहा है। आगे देखिए, ई टूमटाई खाएक किंबा हवेक बुझाएक। तो यहाँ खाइस सारान है क्या? तो यहाँ खाना क्या है? सारान है। सारान मतलब क्रिया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, हिंदी मान सारान क्रिया का संयोजन मूल धातु मान ना पाइन प्रत्यय लगा के करल जाए। मानतु कुणमाली मान मूल धातु आ पाइन प्रत्यय जोड़ के कहल जाए। मतलब कुणमाली भाषा में मूल धातु आ जोड़ के प्रत्यय में प्रत्यय आ जोड़ के क्रिया बनाया जाता है। जैसे देखिए,
जैसे आप देख सकते हैं मूल धातु से प्रत्यय से पढ़ प्लस ना, पढ़ना ये हिंदी के लिए है। हिंदी में क्रिया को पढ़ना, चलना, लिखना, चढ़ना ये सब है। लेकिन कुड़माली किस प्रकार है? कुड़माली में आप देख सकते हैं ये है पढ़ प्लस आ, पढ़ा, चला, लिखा, चढ़ा, देवा, छुआ, गिरा, मिला, खेला, ये सभी लड़ा, पीटा, कांदा, ये सभी कुड़माली में आ प्रत्यय जोड़ के क्रिया बनाया जाता है। आंगा ले सारांग, आंगा मतलब संज्ञा, संज्ञा से क्रिया कैसे बनाया जाता है तब देख सकते हैं कुड़माली महान आंगा ले सारान क्रिया बना व्यक्त है आंगा साड़ा कर पेचू एक पाइन जोड़ल जाए। आंगा साड़ा कर पेचू मैंने सर्वनाम के शब्द के पीछे एक पाइन जोड़ा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं रंग प्लस एक रोंगे एक, नाच प्लस एक नाचे एक, दूध प्लस एक दूधे एक, पहाड़ प्लस एक पहाड़ एक, ऐसे करके क्रिया बनाया जाता है आंगा से। और आप देख रहे हैं गुनिन गुगिन गुनिन से सारान विशेषण से क्रिया, गुनिन मतलब विशेषण। कुड़माली महान गुनिन ले सारान क्रिया बनावे ते गुनिन कर पेचू एक पाइन प्रत्यय जोड़ी के बने। इसमें भी एक पाइन प्रत्यय जोड़ा जाता है, देख सकते हैं। जैसे आपन प्लस एक अपना एक, निज प्लस एक निजे एक, मोट प्लस एक मोटा एक, जतन प्लस एक जतना एक, ये सभी मतलब विशेषण से क्रिया बनाने का विधि है कुड़माली में। सारानेक खेजा क्रिया कर भेद, तो कुड़माली भाषा मान सारारेक दो भेद है। जैसे जैसे मतलब प्रकार से पिटूस हासेस और कांकलाय भात खाइस। देखिए कैसे हो रहा है, इसको समझिए। देखिए पहले टूमटाई हासे सारान पूरा कथाटाके स्पष्ट बुझाए हेक और सारान टूमटाई काउंटा पूरा हेवेक जानकारी होएला। दूसरा टूमटाई काकलाई खाइस काहे इटा नी बुझाए कि वो कीना खाइस, मतलब दूसरे शब्द में देखिए काकला भात खाइस अगर है तो क्या खा रहा, भात खा रहा, समझ में आया। जखन तोरने भात ना कहल जाए तखन तोरने कथाटा पूरा नहीं है। भात आंगा साड़ा यहाँ खाइस सारान साड़ा कर करनी है के, तो भात देखे बात बता रहा है कि वो भात खा रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उपरेक टूमटा हंसे सराने कोनो कर्म के दरकार नहीं, हंसने में कुछ कर्म का दरकार नहीं, इटा अकर्मक सरान है के। वो हंस रहा है, रो रहा है, सब अकर्मक है। अकर्मक सरान मतलब अकर्मक क्रिया है। और उसके बाद देखिए दोसर, उसके बाद देखिए दोसर सॉरी दोसर टूमटाई खाइस महान करनी भात का दरकार है से ते इटा सकारात्मक सरान है के, सकारात्मक सकारात्मक क्रिया है के। ए हिसाबे कुड़माली महान सरान ने कितना दुईटा भेद खेजा है या दूटा भेद है, आकर्मक सरान और सकारात्मक सरान। चलिए दोस्तों देखते हैं आकर्मक सरान। जौन सरान एक करने की दरकार नहीं है एक ओके आकर्मक सरान कहते हैं। जैसे रोना, वह रो रहा है, वह हंस रहा है, इसे भी करने का दरकार नहीं है, तो ये आकर्मक सरान है। जैसे आवा जावा कांदा हंसा सुता वैसा आ रहा। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे सकर्मक सरान, सकर्मक क्रिया जौन सराने कर्म का दरकार है के ओके सकर्मक सरान कहा जाएगा। जैसे पढ़ा, लिखा, देखा, बेचा, बना, कहा, आ रहा। क्या पढ़ा, किताब पढ़ रहा, क्या लिख रहा है, कुछ लिख रहा है, क्या देख रहा है, फिल्म देख रहा है, ये सभी सकर्मक क्रिया है। अकर्मक और सकर्मक सराने के चिन्ह देखो, सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचाने। सकर्मक सरान महान करनी रहना जरूरी है के कौन सरान के चिन्ह ते किना काके कैसे कोने आर का सवाल करे जाए। यदि सवाल का जवाब सही आवेलक तो सरान टा सकर्मक, और यदि सवाल का जवाब गलत नहीं आ रहा तो सरान आकर्मक होगा। उसमें आप लोगों को किना काके कैसे करके सवाल पूछना सब वाक्य से, और अगर सवाल का जवाब आया तो सकर्मक क्रिया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। जैसे सवाल काके मारलिसिन तो आकर्मक है। जवाब डाहरू के मार ली तो सकर्मक हो जाएगा। सवाल किना खा ले आकर्मक है, जवाब मूढ़ी खा ले तो सकर्मक हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे छागर छागर के कुकुरे धरलक इटाई काके धरलक। सवाल कर ले जवाब आवे तक छागर के और केने धरलक तो कुकुरे, सही जवाब पावेलक, सही खातिर धरलक कर्मक है। आगे हम लोग देखेंगे इसका एमसीक्यू। सरान हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, सरान मतलब क्रिया। अभी उसका हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है जौन साड़ाल ले कोनो काम होवे चाहे सराय बुझाए ओके किना कहते तो ओके सरान कहते। सरान मतलब क्रिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप लोग इगला मध्य सारान का नियुद्ध कौन टावक है, तो पढ़ना, छूना, खेलना सबे गिला है, आकर्मक सका सब मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्रिया के कुड़माली मान किना कहल जाए, कैसे पूछता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। सारान ये सब पूछता है दोस्तों, सब इंपॉर्टेंट है।
हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुँचे थे। क्रिया के गुणमाली मान किना कहल जाए, तो क्रिया के गुणमाली मान सारांश कहा जाए, कि हम लोग देखे ऊपर। और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कुड़माली मान सारांश कई रकम है के, तो कुड़माली मान सारांश 2 रकम है के, सकर्मक और अकर्मक सारांश। क्रिया हासेस इटा हासेस किना है के, तो ये सारांश है, गुणिन है, लिंग है, अंग है। हम लोग पढ़ा हासेस क्या है, सारांश है, किस प्रकार का, अकर्मक है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग जेटेड पेपर 1 और जेटेड पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज हाई कीजिएगा और कुड़माली नोट्स या जेटेड कंप्लीट नोट्स लिखिएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कुड़माली का संपूर्ण नोट्स मेरे पास उपलब्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रकार के किताबों का PDF और हैंड रिटन नोट्स सभी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, रबिया के मारल्य तो कौन सारांश है के, सकर्मक, अकर्मक, का और खा दोनों या कोनो नहीं। देखिए सकर्मक है। रबिया के मानलक, तो के मानलक क्वेश्चन है, तो रबिया मानलक। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप लोग, पहाड़ एक किना सड़ाल ले बनल है। पहाड़ एक तो आंगाल ले, गुनीन ले, तो क्वेश्चन आंगाल ले, पहाड़ के आंगा है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इगला मध्य निजे कौन सड़ाल ले बनल है, कि निजे कौन सड़ाल ले बना का है, तो निजे हमको लगता है गुनीन से बना है, गुनीन से बना है। चिकाना बॉल साड़ा किनार ले बना है, चिकाना बॉल साड़ा भी गुनीन से ही बना है। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इगला मुद्दे साणगे इंस कौन रकम एक सराहन है। साणगे इंस तो व्याकरणिक सराहन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सब इसका पीटी। अभी हम लोग आएंगे इसका मेन टॉपिक आंगा में। कुड़माली भाषा में संज्ञा को आंगा कहा जाता है। तो आंगा का डेफिनेशन आप लोग देखिए, कोनो लोग जिनिस जायगा भाव और आर नाम के आंगा कहल जाए, जैसन पाथर, मानुष, मूर्ख, राम, पटना, नदी, खुकड़ी, तेल, दूध, कुकुर, घोड़ा, पाइना, धान, पाकुड़, ये सब आंगा आंगा है। कुड़माली भाषा महान आगान को 5 रकों में बांटा गया है। आंगा 5 रकों में है, जैसे गौड़वाचक आंगा, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जनकीवाचक आंगा जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। डिंगवाचक आंगा जैसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव्यवाचक आंगा जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। ध्येयवाचक आंगा जैसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। कुड़माली भाषा में आंगा 5 प्रकार है और संज्ञा को आंगा, दांजा या बांगा तीनों कहा जाता है कुड़माली भाषा में। तो पहले हम लोग देखेंगे गौड़वाचक आंगा, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। गौड़वाचक आंगा कोनो जिनिस जव कीमक सभे जात कर वाचिक पवल जाए, ओके गौड़वाचक आंगा कहल जाए, जिसमें सभी जाति का बोध होता है। जैसे डांगर, नदी, तो नदी में सब नदी, गाय सब प्रकार गाय, पहाड़ सब पहाड़ आ जाएगा, बाघ, खुकड़ी, छागोड़, गोरू, पोका, मानुष, इसमें सब आ जाते हैं। अगर हम लोग मनुष्य बोलेंगे तो सभी मानव जाति जन आ जाएंगे। तो यह गौड़वाचक आंगा का उदाहरण है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, डांगर, ये गोरू, पोका, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको याद कर लीजिए। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन दूसरा देखेंगे, जनकीवाचक आंगा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जनकीवाचक को व्यक्तिवाचक बोला जाता है। जनकी मतलब जनकीवाचक आंगा के ओके कहल जाए जे सारा टाले कोनो खास नाम, जाएगा और जिनिस का वाचिक है के, मैंने कोई विशेष नाम या जगह या जिनिस का हम लोग को ज्ञात हो, ओके जनकीवाचक आंगा कहल जाए। जैसन आप देख सकते हैं, जैसन मतलब एग्जाम्पल, जैसे स्वर्णरेखा नदी, पाइना पहाड़, स्वर्णरेखा एक ही नदी है, पाइना पहाड़ भी एक ही है, राम ही एक ही है, पटना, रांची, तमाड़, मदन, खापड़ा साग, हिमालय, तुलसीदास, ये सभी एक है। ये जनकीवाचक संज्ञा के आंगा के उदाहरण है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो है वो है क्या है, आप देख सकते हैं डिंगवाचक आंगा, समूहवाचक संज्ञा। डिंगवाचक आंगा ओके कहल जाए, डेफिनेशन देखिए। डिंगवाचक आंगा ओके कहल जाए जे आंगा साड़ा टाले कोनो जिनिस कर गोट कर, गोदा कर, सभा कर, दल कर, मतलब इकट्ठा आर कर निबुद्ध पावल जाए। निबुद्ध मतलब उदाहरण होता है, ओके डिंगवाचक आंगा कहल जाए। जैसन सेना, हाट, मेला, गदा, आसार, गोरुगोट, कुदा, देखिए कुदा, ढाप, धौप, गाठान, डिंग, ये सभी डिंगवाचक आंगा के उदाहरण हैं। इनको आप रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे द्रव्यवाचक आंगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये साड़ा टाले द्रव्य सबकर नाम जानल जाए। देखिए द्रव्य मतलब क्या आता है, देखिए आप जानते हैं ना, नून, तेल, सभी जो मतलब जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन कैसा दिया है, जे साड़ा टाले द्रव्य सबकर नाम जानल जाए
ओके द्रव्यवाचक अंगा कहल जाए। जैसे आप लोग देखिए सोना, रूपा, चांदी, नून, तेल, दूध, घी, जोन्हार, धान, चाउर, पानी, माटी, पीतल और लोहा, ये सभी द्रव्य है जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं। बहुत आसान है, इसका एग्जाम्पल आप लोग रट दीजिएगा। ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन कि जोन्हार कौन बच्चे का अंगा है के, तो आप लोग बोलेगा द्रव्यवाचक अंगा है के। अब जो जोन्हार का मतलब नहीं जानता है वो कैसे बोलेगा। तो देखिए उसके बाद ध्येयवाचक अंगा, ये लास्ट है भाववाचक संज्ञा, जैसे हम लोग जानते हैं जौन छाड़ा टालले कोनो जिनिस कर गुण, धर्म, दशा, भाव कर वाचिक पावल जाए ओके ध्येयवाचक अंगा कहल जाए। जैसे लूर, दलिद्र, फैदान, दलिद्र बोलते हैं ना हम लोग, फैदान, अफसान, सुख दुख, हंसी खुशी, गुड़िया, हुब, तीता, चका, झाल, थकान, रांजल, लंबा, खाटो, दुश्मन, तगड़ा, भालो, डाटा, गरम, ये सभी क्या है ध्येयवाचक, भाव प्रकट करता है। दुख सुख ये सब क्या करता है, भाव प्रकट करता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आंगा के बारे में पढ़ लिए हैं। आंगा को देखिए, संज्ञा को आंगा कुर्बानी में आंगा बोलता है, बांगा बोलता है, दंजा बोलता है। अब हम लोग आंगा का एमसीक्यू को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है संज्ञा के कुर्बानी मान किना कहल जाए, तो संज्ञा के कुर्बानी मान आंगा कहल जाए, हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कोनो लोग जिनिस जायगा भाव आर के किना कहल जाए, तो आंगा कहल जाए। आंगा का डेफिनेशन है मनुष्य किना है के, तो आंगा है, संज्ञा है, आज ही थोड़ी है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे इगला मध्य आंगा का निबुध कौन टा है के, तो पायना, पटना, मूर्ख सबे आंगा का निबुध है, इला सबे आंगा का निबुध है। उसके बाद देखिए पड़कू किना है के, पड़कू आंगा है के। कुड़माली मान आंगा के रकम है के, कुड़माली मान आंगा 5 रकम है के, इंपॉर्टेंट है। साय के चरण में क्वेश्चन पूछा गया था कि कुड़माली मान आंगा के रकम है के, तो 5 रकम है के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए जातिवाचक संज्ञा के कुड़माली मान किना कहल जाए, तो जातिवाचक संज्ञा के कुड़माली महान गोट वाचक अंगा कहल जाए। सवर्णरेखा कौन वाचक अंगा है, तो जेनकी वाचक अंगा है, हम लोग पढ़े ऊपर। देखिए अब दलिद्र आ गया, दलिद्र कौन वाचक अंगा है, तो दलिद्र ध्येयवाचक अंगा है। ध्येयवाचक मतलब भाववाचक अंगा है, हम लोग पढ़े थे ऊपर भाववाचक अंगा, इसमें भाव प्रकट करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप लोग समूहवाचक संज्ञा के कुड़मानी मान किला कहल जाए, तो समूहवाचक संज्ञा के कुड़मानी मान डिंगवाचक अंगा कहल जाए। इगला मध्य जनकीवाचक अंगा का निबुध कौन टा है, तो खापरा साग, हिमालय, पैना पड़ सबे जनकीवाचक कर निबुध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, जिसमें दिया है जे साड़ा टल्ले कोनो खास नाम जाएगा और जिनिस कर वाचक है के, ओके कौन वाचक अंगा कहल जाए, तो जनकी वाचक अंगा, कोई विशेष को जनकी वाचक, व्यक्ति वाचक बोला जाता है। गोरु गोट कौन वाचक अंगा है, तो डिंग वाचक, इसमें इकट्ठा का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग देख सकते हैं इगला मध्य गोट वाचक अंगा का निबुध कौन टा है के, तो गोट वाचक अंगा का निबुध सबे गिला, जैसे बाघ, खुकुड़ी, छागड़ सभी गोट वाचक अंगा का निबुध है। क्वेश्चन नंबर 15 में जे अंगा साड़ा टल्ले कोनो जिनिस कर गोट कर, गदा कर, दल कर आर वाचक पावल जाए, तो ओके किना कहल जाता है, तो डिंग वाचक, सब गट है इकट्ठा हो रहा, तो डिंग वाचक अंगा होगा। इंपोर्टेंट है, अच्छा है क्वेश्चन अच्छा है किताब में। उसके बाद हम लोग देखेंगे 16 नंबर इगला मध्य डिंग वाचक अंगा का निबुध कौन टा है के, तो डिंग वाचक अंगा का निबुध सोना, फैदान, सेना, तो सेना होगा, आप लोग सोना नहीं मार दीजिएगा, सेना देखिए डिंग इकट्ठा में रहता है। हुजा कौन वाचक अंगा है के, तो डिंग वाचक अंगा, ये इंपॉर्टेंट है। हुजा कौन वाचक अंगा है, तो डिंग वाचक अंगा। जौन साड़ा टल्ले कोनो जिनिस कर गुण, धर्म, दशा, भाव कर वाचक पावल जाए, तो उसको ध्येयवाचक मैंने बताया था, ध्येयवाचक अंगा, भाववाचक अंगा कहा जाता है। इसको देखिए ध्येयवाचक अंगा, भाववाचक अंगा कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इगला मध्य द्रव्यवाचक अंगा का निबुध कौन टा है, तो द्रव्यवाचक अंगा नून, पीतल, जोनार, ये सभी गिला द्रव्यवाचक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लूर कौन वाचक अंगा है, तो ये ध्येयवाचक भाव, लूर भाव प्रकट करता है, कैसा उसका लूर है, भाववाचक अंगा। 21 में देखिए लोहा कौन वाचक अंगा है, तो लोहा हम लोग नाप तोल सकते हैं, तो द्रव्यवाचक अंगा होगा। इगला मध्य द्रव्यवाचक अंगा का निबुध कौन टा है, तो धान, पानी, जोनार, सभी गिला द्रव्यवाचक अंगा है के। और इगला मध्य चेका कौन अंगा है, तो चेका क्या है, ध्येयवाचक अंगा, तो भाव प्रकट होता है, खट्टा फीलिंग आता है हम लोग को। इगला मध्य ध्येयवाचक अंगा का निबुध कौन गिला है के, ध्येय मतलब गरम, थकान, झाल, सबको ध्येयवाचक अंगा है, इसमें सब में भाव प्रकट हो रहा है। अफसान, तगड़ा, हुब कौन, ये सब अफसान, तगड़ा हम लोग बोलते हैं तगड़ा है वो आदमी ठो, खूब मतलब खुशी, तो ये सभी ध्येयवाचक अंगा है, इसमें भाव प्रकट होता है। पीतर कौन रकम में अंगा है के, तो पीतर है द्रव्यवाचक अंगा, जिसे हम लोग नाप सकते हैं। चार कौन वाचक अंगा का निबुध है के, तो चार भी द्रव्यवाचक है, इसको भी हम लोग नाप तो सकते हैं। बोलते हैं ना 1 कुंटल चाल, 1 किलो चाल। रांझल कौन रकम अंगा है के, ध्येयवाचक अंगा, भाव प्रकट करता है रांझल। तगड़ा, तगड़ा ये भी ध्येयवाचक, तगड़ा मतलब तगड़ा है आदमी ठो,
तगड़ा भी कैसा है, ध्ययवाचक अंग है। इगला मध्य ध्ययवाचक अंग का निवत कौन टा है, तो दुश्मन, ये सब ध्ययवाचक है। जौनार है द्रव्यवाचक है, नून है द्रव्यवाचक है। अभी देखिए आगे, बाघ कौन रकम है काका है, तो डिंगवाचक है। तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मैंने जनगीवाचक अंगा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग अभी अंगा को कंप्लीट किए सॉरी अंगा को कंप्लीट किए जो कि संज्ञा। अभी हम लोग आईजी को देखेंगे और उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो पहला है आईजी। आईजी मतलब सर्वनाम को कुड़माली भाषा मान आईजी कहल जाए तो अंगा कर बदल जौन सारा शब्द कर व्यवहार होके ओके आईजी कहल जाए। जैसे अंगा कर बदले जौन सारा शब्द कर व्यवहार होके ओके आईजी कहल जाए। हम लोग देखें कि अंगा के बदले जो भी शब्द का व्यवहार होता है उसे आगे आईजी कहा जाता है। और उसका दूसरा डेफिनेशन क्या है, कोनो टू मान आगा का जगह कोनो दोस्तों छड़ा कर व्यवहार है उसको आईजी कहा जाता है। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। उसी प्रकार आगा के बदले जो शब्द आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आईजी या सर्वनाम कहते हैं। तो हम लोग देखिए, पड़कू पड़ुआ छबा है के ओई अपन क्लास पहिल आवे। पिटूस कहिलो कि माय एखन बाजार जाए, मोई सॉरी कमला रंबा तोय आजकल की ना करिस। देखिए हम ओय मोय तोय ये सभी उपरेक टूम गिराई, ओय पड़कू खातिर, मोय पिटूसे खातिर और तोय एरा जाएगा आवल, ओय मोय तोय आईजी है। आईजी मतलब सर्वनाम है। कुड़माली भाषा मान आईजी 6 रकम का है। जनगी वाचक आईजी, जनगी वाचक आईजी, निज वाचक आईजी, ठेकान वाचक आईजी या ठेकान वाचक आईजी, नता वाचक आईजी और खोच वाचक आईजी। 6 रकम, इसको याद कीजिएगा। जनगी वाचक आईजी मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, निज वाचक आईजी मतलब निजवाचक सर्वनाम, ठेकान वाचक आईजी मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, और ठेकान वाचक आईजी मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और नातावाचक आईजी मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, और खोचवाचक आईजी मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनवाचक आईजी या पुरुषवाचक सर्वनाम, जेटाई कोनो पुरुष है जौने खातिर आंगा साड़ा के बदल व्यवहार होके ओके जनवाचक आईजी कहल जाए। अथवा देखिए जौन डेफिनेशन दिया है, जे कोनो जौनक नर व मैदी नाम कर बदले व्यवहार होवे ओके जनकी वाचक आईजी कहल जाए। जैसे मोय तोय ओय ओहे एहे औरा ओखरा तोरा तोखरा हमरा वारा जनकी वाचक आईजी कर निमूद है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने तक रहने देते हैं। इसका पार्ट 3 में हम लोग आगे की ओर देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और आगे भी किसी भी प्रकार के कुड़माली के क्लास और जेटेट के क्लास के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।